ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ हृदयाकाशे आदित्यम् आवाहयामि स्थापयामि अर्चयामि पूजयामि ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मित्राय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप हम सभी प्राणियों के द्वारा स्तुति और अर्चना के सर्वथा योग्य हैं। हम आपकी शरण लेके आपको नमन करते हैं।
ॐ रवये नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आपकी उपस्थिति से समस्त प्राणी अपने कर्मों में प्रेरित होते हैं। हम सभी जीवों को कर्म करने की शक्ति, ऊर्जा और प्रेरणा देने वाले भगवान भास्कर, हम आपके सूर्य रूप को नमस्कार करते हैं। ओम सूर्याय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आपके उस प्रकाश स्वरूप को, जिस प्रकाश ने इस पूरे भूमंडल को आलोकित करके रखा है और हमारे हृदय में ज्ञान के प्रकाश को उज्जवल कर रहे हैं, ऐसे भानुस्वरूप भगवान भास्कर, हम आपको नमन करते हैं। ओम भानवे नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप इस अंतरिक्ष में एकाकी विचरने वाले और अपनी आभा से प्रकाशित होने वाले खगस स्वरूप भगवान भास्कर, हम आपको श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम खगाय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपनी रश्मियों से समस्त जगत का पोषण करने वाले हैं, सबके आधार हैं। आपके इस भूषण स्वरूप को
हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम पूष्णे नमः। 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 हे भगवान भास्कर, समस्त विद्याओं और कलाओं के स्रोत, हिरण्य को अपने गर्भ में धारण करने वाले, समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति, हे भगवान भास्कर, हम आपके हिरण्य गर्भ रूप को श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अनंत अनंत स्वर्णिम रश्मियों के अधिपति हैं। अपनी इन स्वर्णिम आभामय रश्मियों से हमारे हृदय को आलोकित करें। आपके इस मरीचि स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम मरीचये नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप चंद्र के रूप में उपस्थित होकर अपनी शीतल रश्मियों से इस संपूर्ण जगत में अमृतमय रस का संचार करते हैं और अदिति माता के पुत्र भगवान भास्कर, आप अपनी रश्मियों से इस समस्त जगत के रस का शोषण भी करते हैं। आपके इस अदिति स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम
आदित्याय नमः। हे भगवान भास्कर, आप अरुणोदय काल में अपनी सिंदूरी आभा से समस्त भक्तों के हृदय को आह्लाद प्रदान करते हैं। आपके इस अरुणोदय काल के सविता स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम सवित्रे नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप इस जगत के सारभूत तत्व हैं। सभी प्राणियों के द्वारा अर्चनीय और वंदनीय हैं। आपके अर्चना के योग्य इस स्वर्णिम स्वरूप को, आपके अर्कस स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम अर्काय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपनी हिरण्यमयी रश्मियों से और स्वतः सिद्ध प्रकाश स्वरूप आपका स्वभाव है। आपको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आपके ही प्रकाश से प्रकाशित होकर यह समस्त जगत सत्ता का लाभ कर रहा है। आपके ऐसे तात्विक प्रकाश स्वरूप भगवान भास्कर हम नमन करते हैं। ओम भास्कराय नमः। 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 ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि
तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय नमः सर्वतोभावेन नमस्कारं करोमि पुनः पुनः। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि, दण्डनमस्कारं करोमि, प्रपन्नोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। गुरुजनों की कृपा से भगवती भागीरथी के परम पावन पवित्र तट पर हम लोगों को भगवती श्रुति की संहिता भाग की एकमात्र उपनिषद ईशावास्य के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। तो यथामति हम लोग विगत दिवसों में श्रुत्यर्थ को हृदय में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग अपने विषय में चलते हैं। श्लोक संख्या 12 से पाठ करते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम् उपासते ततो भूयैव ते तमो यहु सम्भूत्यागङ्रताः। अन्यदेवाहु सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असम्भूत्यामृतमश्नुते असम्भूत्यामृतमश्नुते। नारायण। तो कल हम लोग विचार कर रहे थे कि जो प्रवृत्ति मार्ग है, दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग के साधक की क्या साधना होती है, कैसे उसको चिंतन करना चाहिए, ये हम लोगों ने 5 मंत्रों में देखा, अनेजद एकम इत्यादि से। फिर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगं समाह, इस श्रुति मंत्र की श्रुति भगवती स्वयं व्याख्या कर रही हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग है उस पे कैसे चलना चाहिए। इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं और वो मार्ग हमको किसी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर हम किसी मार्ग पर आरूढ़ नहीं हैं तो हमारा चलना भटकना हो जाता है, चलना नहीं रहता। तो प्रवृत्ति मार्ग पर जीवन में कैसे चलना चाहिए, इसका एक बड़ा विहंगम और एक सुंदर चित्रण श्रुति ने किया है और इसके 2 स्तर बनाए हैं। पहला स्तर जिस पर हम लोग कल विचार किए कि
कर्म और देवोपासना जब इनका सह अनुष्ठान होता है तो वह कर्म से मृत्यु को और उपासना से अमृत को पार कर जाता है। तो जब जीवन में सिर्फ कर्म रहते हैं, कर्म की ही प्रधानता रहती है और जीवन में अधिदैव का संबंध हमारे नहीं होता, किसी भी प्रकार से हम अधिदैव सत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो अध्यात्म तो बिल्कुल चौपट ही समझो, उधर कभी व्यक्ति उन्मुख नहीं होता। यही अंधेरे में प्रवेश करना है, अदर्शनात्मक लोक है जहाँ आत्मदर्शन की संभावना समाप्त ही हो जाती है। तो अतिशय कर्म में जो लगा हुआ है और दैव को छोड़ देता है तो उसका जीवन अंधकार में प्रवेश कर जाता है। फिर कोई मनुष्य है जो उपासना में ही संलग्न हो जाता है और कर्म को छोड़ बैठता है, अपने स्वधर्म को, अपने प्राप्त कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है और दिन भर देवों की उपासना में ही लगा रहता है, तो वो और अधिक घोर अंधेरे में प्रवेश कर जाता है। तो करना क्या चाहिए? तो एक स्तर बताया श्रुति ने कि जीवन में संभावना है कि कर्म का और देवोपासना का एक सह अनुष्ठान किया जा सकता है। वो कैसे किया जाता है, इस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। तो उसका फल बताते हैं कि जब हम सह अनुष्ठान करते हैं, सह अनुष्ठान का मतलब जीवन में देवों की उपासना भी है और स्वधर्म का और कर्तव्य कर्मों का पालन भी है। तो ऐसा जो कर्मशील व्यक्ति है, कर्मठ व्यक्ति है, वह स्वाभाविक कर्म और ज्ञान रूपी मृत्यु को पार कर जाता है। यहाँ मृत्यु क्या है? स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, इसका नाम है मृत्यु। स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान का तात्पर्य ये है कि जो वासना से, हमारी इच्छा से प्रेरित होकर के जो कर्म होते हैं उनको बोलते हैं स्वाभाविक कर्म। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल। और इसको कई बार बड़ा मिसयूज किया जाता है, बड़ा गौरवान्वित, महिमान्वित किया जाता है कि हम तो बड़ी नेचुरल लाइफ जीते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि उसका मतलब क्या होता है। वो मृत्यु है। जब हम बिल्कुल नेचुरल लाइफ जीते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे मन में आता है वो हम करते हैं, और इसी को हम कहते हैं हमारी नेचुरल लाइफ है। तो ये जो जीवन है जो केवल वासना के अनुसार चलता है, केवल इच्छा के अनुसार चलता है, वह पशु जीवन है, वह स्थावर जीवन है। आप पूरी सृष्टि में जरा ध्यान से देख लीजिए कि इनमें से कोई भी मनुष्य को छोड़ करके कोई भी इस स्वाभाविक रुचि और वासना का अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं है। केवल मनुष्य है जिसके पास ये सुविधा प्राप्त है कि वह प्राकृतिक जीवन से उठ करके सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश कर सकता है। नहीं, प्राकृतिक जीवन तो पूरी प्रकृति में सभी प्राणी जी रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वृक्ष है, अब वृक्ष को जब आपने धरती पर डाला तो वह स्वभाव से ऊपर उठेगा, बढ़ेगा, और जिसका बीज होगा वही वृक्ष बनेगा। अगर पीपल का बीज डाला है तो पीपल का वृक्ष आएगा, बरगद का बीज डाला है वट का तो वट का वृक्ष आएगा। वो अपनी आयु पूरी करेगा, प्रकृति के साथ संघर्ष करेगा, अपना भोजन प्रकृति से ग्रहण करेगा। जिस स्वभाव में उस वृक्ष को आबद्ध कर दिया गया है, उस स्वभाव का अतिक्रमण कोई वृक्ष नहीं करता, कोई पशु नहीं करता, कोई नदी समुद्र नहीं करता। इस भूमंडल में नहीं, इस ब्रह्मांड में केवल मनुष्य ऐसा है जो इसका अतिक्रमण कर सकता है।
तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि जो कर्मशील व्यक्ति है और देवोपासना को साथ में लेके चलता है, वो थोड़ा प्राकृतिक जीवन से उठ के सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। यही अर्थ है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा। जो कर्मठ व्यक्ति है वो फिर नेचुरल नहीं रह सकता। नेचुरल का अर्थ समझ लीजिएगा, बहुत मिसयूज हुआ है इस शब्द का। प्राकृतिक जीवन जो है उससे ऊपर उठता है। से गुरुदेव का बड़ा एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। बोलते थे कि किसी ने आपके गाल पर एक थप्पड़ मारा तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप पलट के दूसरा थप्पड़ मार दो, वेरी नेचुरल। लेकिन जिसने थप्पड़ मारा और आपने विचार किया कि इसके बदले में मुझे थप्पड़ मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, मारने वाला कौन है, किस उद्देश्य से उसने हमको मारा है, और आपको लगा कि नहीं ये उचित है और आपने फिर उसको जवाब नहीं दिया और उसको प्रणाम कर लिया, तो ये नेचुरल नहीं, ये कल्चरल है। पलट के थप्पड़ मार देना वेरी नेचुरल है, लेकिन उस पर विचार करके रिएक्ट करना इट इज़ कल्चरल। तो उनके यही शब्द थे, इट इज़ नेचुरल एंड इट इज़ कल्चरल। मनुष्य को कल्चरल होने की पूरी संभावना है, और अगर नहीं कल्चरल होता, संस्कृत में इसको बोलते हैं सांस्कृतिक जीवन। तो इस सांस्कृतिक जीवन को कौन उपलब्ध होता है, ध्यान रखिएगा, जो केवल कर्म में लगा हुआ है, देवोपासना को छोड़ के। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं वो इस प्राकृतिक जीवन से पार नहीं जा पाएगा। तो जो जीवन में देवोपासना को साथ में लेके चलता है, उसका जीवन जरा थोड़ा बढ़िया बढ़िया सा होने लगता है। वो एक सधा हुआ सज्जन, नियम को मानने वाला एक नागरिक बन जाता है। तो ये उसका विकास है ना। और जिस देवता की उपासना करता है, उस देवता की उसको सामर्थ्य प्राप्त होती है, उस देवता का उसको स्वभाव प्राप्त होता है, तो मानो अमृत की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से दोनों का सह अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा चमक के जीता है, ऐसा कह लो साधारण भाषा में। उसका जीवन दीन दरिद्रहीन नहीं होता है। अगर हमारे जीवन में पराधीनता बहुत है, दारिद्र्य बहुत है, हमारी स्वतंत्रता जगह जगह बाधित होती है, हमको विवश होकर जीना पड़ता है, तो समझ लीजिएगा प्रवृत्ति मार्ग के पहले प्लेटफॉर्म पर भी पकड़ नहीं है, जो श्रुति बता रही है। हम बहुत अधिक कर्मनिष्ठ होवें, कर्तव्यनिष्ठ होवें, और अगर अधिदैव को बिल्कुल स्थान नहीं देते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपका जीवन कभी तनाव से मुक्त नहीं हो सकता। आपको उस आह्लाद की बिल्कुल प्राप्ति नहीं होगी, भले आप कितने स्वधर्मनिष्ठ हो। तो इस तरह से इन दोनों का सहअनुष्ठान जब व्यक्ति करता है, तो वह प्रवृत्ति उसका मार्ग बन जाती है। ठीक, अब वो चलता है किसी मार्ग पर तो जरूर कहीं पहुंचेगा। तो वह कम से कम इस भौतिक जीवन में, इस व्यावहारिक जीवन में थोड़ा ऐश्वर्यवान होके जीता है, महिमावान होके जीता है, और सुखपूर्वक, अपेक्षाकृत सुखपूर्वक जीता है, स्वतंत्रता से जी पाता है। और पूरे समाज को और अपने आप को दृष्टांत बना के हमको देख लेना चाहिए। कोई व्यक्ति दीनहीन, दरिद्र, परवश और विवश हो, तो उसके जीवन का अवलोकन करके देखिए कि उसके जीवन में सहअनुष्ठान नहीं है। पक्का मिलेगा, क्योंकि श्रुति का वचन है। और अपने जीवन में जब हमको ऐसा दिखाई दे कि हम विवश होते जा रहे हैं, हम पराधीन होते जा रहे हैं, प्रकृति हमारे चारों तरफ एक ऐसी परिस्थिति बना के रखे हुए है कि हम अपने को बड़ा जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक, और ऐसी अनुभूति बहुत लोगों को, हम सभी लोगों को जीवन में कई बार होती है कि जहां हम मजबूर होते दिखाई देते हैं।
चाहे जितना हमारे गुण हो, यश हो, शक्ति हो, पावर हो, लेकिन बहुत से क्षण ऐसे आ जाते हैं जब बड़े से बड़ा व्यक्ति भी विवश हो जाता है, पराधीन हो जाता है। उसने सह अनुष्ठान का कहीं न कहीं त्याग कर दिया, या तो बहुत अधिक कर्म के आश्रय में चला गया या तो बहुत अधिक देवताओं के आश्रय में चला गया। दोनों का उसने संतुलन बिगाड़ दिया, तो जीवन में एक विवशता जन्म लेगी और वो किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। ठीक है, तो यह एक पहला धरातल, पहला आधार श्रुति ने दिया प्रवृत्ति मार्ग वाले को कि इस अनुष्ठान के साथ चलना चाहिए। अब आगे के 3 मंत्रों में 12, 13 और 14 इसमें एक प्लेटफॉर्म, एक सीढ़ी और जरा ऊपर उठाती है कि कर्म और देवता के अनुष्ठान से एक बेहतर सह अनुष्ठान और है। वो क्या है? बोले अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वो अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और जो लोग संभूति की उपासना करते हैं वो और अधिक गहरे अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये संभूति असंभूति क्या है भाई? संभूति का अर्थ होता है कार्य ब्रह्म और असंभूति का अर्थ होता है कारण ब्रह्म। बोले यह अनुवाद भी समझ में नहीं आया। यही तो उपनिषद पढ़ाते समय समस्या है कि आप कितने अनुवाद करोगे। इसको ऐसे समझते हैं, हम जीवन में जब उपासना करते हैं तो हमारे उपास्य कितने हैं? जब हमारे उपास्यों की संख्या बहुत है तब हम देवोपासना वाली कैटेगरी में हैं, और जब हमारा उपास्य केवल एक परमात्मा हो गया तब हम असंभूति संभूति वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ध्यान देना, कर्म तो हर मनुष्य को करना ही है, ये उसकी व्यवस्था है। स्वधर्म और कर्तव्य कर्म करता है तो बहुत अच्छा है। उस कर्म की सफलता के लिए जब हम बहुत सारे देवों का आश्रय लेते हैं तो पहले वाले प्लेटफॉर्म पे कि मुझे, जब मैं कर्मशील हूँ और मुझे लगा कि इसका फल मुझ तक नहीं पहुँच रहा है अथवा ये कर्म सफल होगा कि नहीं होगा, तो हम जरूर किसी अधिदैव सत्ता का आश्रय लेते हैं। लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा किया हुआ कर्म सफल हो ही जाएगा, इसमें कोई 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता। हो सकता नहीं, कोई नहीं हो सकता। तो उसको एक सहारा चाहिए होता है और वो सहारा लेता है देवताओं का। तो जब हम भिन्न भिन्न देवताओं का सहारा लेते हैं तो आप समझो कि मामला थोड़ा हल्के स्तर वाला है। तो फिर शनि मंदिर में भी जाना पड़ेगा, ग्रह शांति भी करानी पड़ेगी, गंडा तावीज भी पहनना पड़ेगा, और कई बार तांत्रिक मांत्रिक के पास जाके शमशान में भी भभूत लपेटनी पड़ेगी, ज्योतिषियों की बताई सैकड़ों अंगूठियां पहननी पड़ेंगी, व्रत उपवास रखने पड़ेंगे। ये सब देवोपासना है। और समाज का बहुत बड़ा वर्ग, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वर्ग इसी श्रेणी का है। वह कर्म करता है और अपने कर्म की सफलता के लिए वो नाना प्रकार के विधि विधानों का आश्रय लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, श्रुति ने इसको मार्ग बताया, ये भी एक मार्ग है, आगे उठा देगा। केवल कोई व्यक्ति देवोपासना का आश्रय लेके कर्म छोड़ दे, उसकी श्रुति ने निंदा की। और केवल कर्म करता रहे और बिल्कुल देवताओं का आश्रय न ले, उसकी श्रुति ने निंदा की। दोनों को जो मिला लेता है वो तो साधक हो गया। उसकी शुरुआत तो हो गई अध्यात्म में प्रवेश करने की। अस्तु, तो एक जीवन का ढंग ये है जीने का कि हम
अपने कर्म की सफलता के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम आश्रय लेते हैं कर्म का और बहुदेवों का। फिर बाद में जब हमारा थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा जीवन में भरोसा बढ़ा, थोड़ी श्रद्धा बढ़ी, थोड़ी समझ बढ़ी, तो पता चला कि इन सारे देवताओं का जो मालिक है वो तो एक ही है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवताओं का मालिक तो एक ही है। अब गीता जी में बात भगवान ने कही ना, मनीष थोड़ा तमोगुण में है, नहीं श्लोक सुना देते। मनीष इस समय ऑफिस निपटा के आते हैं तो आधा प्रवचन यहाँ सुनते हैं, आधा रिकॉर्डिंग में सुनते हैं। देवताओं की उपासना होती है ना, तो गीता में भगवान ने क्या कहा कि ये अलग अलग देवताओं की जो उपासना करते हैं वो ये नहीं जानते कि सारे देवताओं के रूप में फल देने वाला मैं ही हूँ। आप जिस देवता की उपासना करते हो वहाँ देवता की ताकत नहीं है कि वो आपको फल दे दे। फल कौन देता है? परमात्मा। उस देवता के रूप में फल देने की जो सामर्थ्य है वो परमात्मा की है। तो अब हमारी समझ एक बनी, थोड़ी बढ़ी, क्या कि सारे देवताओं का मालिक तो एक ही है। उसको हिरण्यगर्भ कहो, कार्य ब्रह्म कह लो, ठीक है, अपना परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, इष्ट कह लो, इसका नाम है संभूति उपासते। तो अब हम अपने कर्म की सफलता के लिए किसके आश्रय में चले गए? ईश्वर के आश्रय में चले गए। तो बात जरा थोड़ी बन जाती है, लेकिन अब जरा सावधानी से सुनिएगा। पहली पंक्ति श्रुति की क्या है? अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते और ततो भूयेव ते तमो यउ संभूत्या गंग्रताः। जो लोग परमात्मा की उपासना में रमण करते रहते हैं, ठीक है, वो घोर अंधेरे में चले जाते हैं। केवल परमात्मा की शरण में रहना और कर्म करते रहना, तो बोले इसमें भी घोर अंधेरे में चले जाते हैं। बोले पक्का। अब ये पंक्ति उतर रही है गले की नहीं उतर रही है? भगवान की आश्रय में रहते हुए, ठीक है, और अपने कर्म को करना, इसमें गलती क्या है? इसमें घोर अंधेरे में जाने की बात क्या है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं कर्म करता हूँ और ईश्वर की उपासना करता हूँ और अपने कर्म की सफलता के लिए मैं ईश्वर को साक्षी बनाता हूँ। ये तो भक्ति की भाषा। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमारा ध्येय जो है वो ईश्वर है या कर्म से प्राप्त होने वाला फल है? हमारा जो आराध्य जो ध्येय है वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर हमारा साधन है। किस बात के लिए? अपनी वासना की पूर्ति का। मेरे अंदर जो अनंत जन्मों की वासनाएं संचित हैं, वह रुचियां हैं, उन रुचियों की पूर्ति के लिए मुझे ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, एक समृद्ध जीवन चाहिए। और मुझे लगा कि केवल कर्म और देवताओं से उतना अच्छा नहीं बनता है, इसको हम साध लेंगे कर्म और ईश्वर से तो बात बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जरूर बनेगी, लेकिन वहाँ हमारा ध्येय क्या रह गया? भोग। और ईश्वर क्या हो गया? साधन। तो जब ईश्वर साधन हो गया और हमारी वासना और रुचि साध्य हो गई, तो श्रुति कह रही है तुम घोर अंधेरे में प्रवेश कर रहे हो। क्यों भाई घोर अंधेरे में? इसमें क्या प्रवेश कर रहे हैं? बोले अच्छा बताओ, तुम्हारा थोड़ा भी ध्यान कभी आत्मचिंतन की ओर जाएगा, मुक्ति की ओर जाएगा, इस जीवन के रहस्य को सुलझाने की ओर जाएगा? मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप और हम कभी खोज पाएंगे अगर हम ईश्वर को केवल क्या बनाए रहे? साधन। और खूब कर्म किया, साधन भी बनाया, ठीक है, मेहनत भी करी और नाना प्रकार के भोग भोगे, तो अंत में मिला क्या?
केवल वासना की पूर्ति होके ही तो रह गई। नए संस्कार पड़ गए तो श्रुति कह रही आप घोर अंधेरे में जा रहे हो, क्योंकि जीवन में वो क्षण कभी आएगा ही नहीं कि आप ये प्रश्न कर सको कि ईश्वर हमारा साधन नहीं है, वो हमारा प्रेमी है। मुझे ईश्वर से मजदूरी नहीं करानी है, मुझे ईश्वर को मैनेजर नहीं बनाना है, ठीक है, मुझे उनसे अपना काम नहीं निकलवाना है, मुझे उनसे प्रेम करना है। वो हमारे ऐसे आश्रय हैं कि हमारा उनसे कुछ संबंध बन जाए। इस बात से वह व्यक्ति चूक जाएगा जिसकी दृष्टि ईश्वर को लेकर सिर्फ यही रहेगी कि मेरा काम बना दे। तो पहले देवता बनाते थे और अब ईश्वर बनाने लगा। श्रुति उसको मना कर देती है और बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं। अब असंभूति की उपासना क्या है? असंभूति की उपासना का तात्पर्य है कि एक साधक, ये बहुत उच्च कोटि का साधक है जो असंभूति की उपासना करता है। वो कहता है कि अच्छा देखो, अब हमें इस जगत से कुछ बहुत लेना देना नहीं है, मैं थोड़ा थक सा गया हूँ, तो अब क्या करोगे? बोले अब मैं बैठूंगा, ध्यान करूंगा और ध्यान करते करते जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं उनको निरुद्ध करूंगा, उनको रोक दूंगा और शून्य होके लय होके बैठूंगा, समाधि का आनंद लूंगा। ये कौन उपासना कर रहा है? ये वो साधक उपासना कर रहा है जो पहले कर्म और देवों के सह अनुष्ठान को करके अब ऊपर आया है और अब उसने जीवन में एक मार्ग चुन लिया। क्या मैं एकाकी रहूँगा, एकांत में रहूँगा, अब मुझे जगत में बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने मन को ही शांत कर दूंगा, शून्य में ले जाऊंगा, समाधि में ले जाऊंगा। तो ये है अव्यक्त की उपासना, अव्याकृत की उपासना। प्रकृति कारणम अविद्या अव्याकृताख्या, मैं ऐसे लय की उपासना करूंगा, उसका ध्यान करूंगा। श्रुति ने कहा बहुत अच्छा करोगे बेटा, लेकिन ऐसा करने से भी तुम थोड़ा अंधेरे में ही जाओगे, यहाँ पर भी बात तुम्हारी पूरी बनेगी नहीं। क्यों अंधेरे में जाओगे? बोले प्रकृति लय करके समाधि में जब प्रवेश करोगे, अगर बड़ी कठोरता से कहें तो ये काम तो रोज गहरी नींद में प्रकृति खुद ही करा देती है। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो वो एक तरह की समाधि है कि नहीं है? निद्रा समाधि स्थिति भगवान शिव के लिए क्या कहा गया? उनका सोना समाधि है, उनका खाना पीना देवता की पूजा है, उनका चलना जो है परिक्रमा है। तो यह जो स्थिति है, तो जो लयोपासक होता है, मानो वो उस अंधेरे में जा रहा है जहाँ वो जीवन को समझना नहीं चाहता, जगत को समझना नहीं चाहता, उसको मिटा देना चाहता है। उसे एक तरह का पलायन सा कर रहा है वो, कि वो जगत के रहस्यों में जूझना नहीं चाहता और वो शांत होकर बैठ जाना चाहता है। तो ऐसा करते हैं तो भी हम आत्मज्ञान से चूक जाते हैं। जो विषय है उस पर ध्यान रखिएगा। जो आत्मज्ञान है, जो बोध है जीवन में, उससे हमारी एक दूरी हो जाती है और वह दूरी जो है बढ़ती जाती है जब हम लय के बहुत अधिक अभ्यासी होते जाते हैं। इस तरह से असंभूति की उपासना करने वाला और संभूति की उपासना करने वाला दोनों जब अलग अलग करते हैं तो दोनों को अलग अलग फल की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान की सुविधा से वो वंचित हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग फल गिना गया है। असंभूति का फल अलग है और संभूति का फल अलग है।
और अगर ये फल हमको अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं तो जीवन थोड़ा अधूरा रहेगा। इस जीवन में अधूरापन क्या है भाई? इस जीवन का अधूरापन समझ में तब आएगा जब इस तरफ पहले थोड़ा बढ़ा जाए। समाधि की व्याख्या करने के अधिकारी तब हैं जब पहले कभी समाधि लगी हो। ठीक है, समाधि का अभ्यास कभी किसी ने किया हो तब उसको ये पता लग सकता है कि समाधि के अभ्यास में और आत्म विचार में अंतर क्या है और उन दोनों के फल में अंतर क्या है। और अगर समाधि का अभ्यास ही जीवन में नहीं है तो उसके त्याग का अधिकार भी बनता नहीं है। कभी कभी गुरुजी ऐसे बोलते थे, लोग बड़ी आसानी से एक वाक्य बोलते हैं, अरे हमें स्वर्ग आदि कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें दे ही कौन रहा है। बड़े आसानी से वाक्य बोला जाता है, अरे ब्रह्मलोक, हमें ब्रह्मलोक से कुछ लेना देना नहीं, स्वर्ग से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, एक बार महाराज जी से, अखंडानंद महाराज जी से, उन्होंने तो बड़ा कठोर उत्तर दिया था। एक ने पूछा, महाराज जी पहले जब लोग साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो अप्सराएं आके जो है उनकी तपस्या भंग करती थी, अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अब ऐसा कोई वर्णन मिलता नहीं, क्या अब लोगों ने तपस्या करना बंद कर दिया है? तो महाराज जी बड़ा विचित्र उत्तर दिए। अब मैं उस भाषा में कैसे बोलूं? बोले पहले जो दाएं बाएं घूमती रहती है उन्हीं से निपट लो। उन्होंने और कठोर बोला तो मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा। बोले स्वर्ग की अप्सरा तो तब आए ना जब पहले आसपास ही अपने मन को संभाल ले जाओ, तो तपस्या की तो बात छोड़ो। तो ये जो संभूति असंभूति है, इसको थोड़ा तब जरा ज़्यादा हृदय को छुएगी। पहला वाला स्तर तो समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति कर्म करता है, देवों की उपासना करता है, उसका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन उससे बेहतर एक जीवन और है प्रवृत्ति मार्ग का, कि जब व्यक्ति ईश्वर का आश्रय लेके कर्म करता है, ठीक है, और इसके बाद उससे प्राप्त होने वाले फलों को छोड़ करके समाधि का अभ्यास करता है। जरा उस व्यक्ति के जीवन की बात है ये, ठीक है। ये किस साधक की बात कर रही है प्रकृति? क्योंकि जो भी मनुष्य, जो भी साधक अपने स्वधर्म और कर्तव्य कर्मों को करते हुए ईश्वर के आश्रय में रहता है, उसको क्या मिलता है? तद उपासनेन अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम मृत्युम तीर्त्वा। इस साधना का जो फल है वो उससे बड़ी मृत्यु को पार कर जाता है। कौन सी मृत्यु को? अनैश्वर्य रूपी मृत्यु को, अधर्म रूपी मृत्यु को, काम और क्रोधादि रूपी मृत्यु को पार कर जाता है जो इनका अनुष्ठान करता है। जीवन में जो अनैश्वर्य है, अधर्म है और काम क्रोध लोभ मोह आदि जो विकार हैं, ये मृत्यु है, ठीक है। इस मृत्यु का अतिक्रमण कौन करेगा? बोले जो कर्म करता है, देवों की उपासना करता है, वो कभी इस मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकता। फिर बोले जो कर्म करता है और ईश्वर की छाया में रह के कर्म करता है, उसको जीवन में क्या उपलब्ध होता है? बोले ऐश्वर्य। वह षडैश्वर्य संपन्न जो प्रभु हैं, उनकी आराधना करने के कारण ऐश्वर्यवान हो जाता है। उसके जीवन में कहीं न कहीं यश, कीर्ति, ज्ञान, वैराग्य और धर्म ये चमक के दिखाई देने लगते हैं। स्पष्ट रूप से उसके जीवन को प्रकाशित करते हुए दिखाई देते हैं। किस व्यक्ति के जीवन को? जो अपने कर्मों को
भगवान की, अपने इष्ट की छाया में रह के करता है, वो कभी ऐश्वर्यहीन नहीं होता। और दूसरा, उसके जीवन में अधर्म नहीं हो सकता। अब एक बारीक अंतर देखिएगा, एक कर्म करने वाला व्यक्ति जो देवों की उपासना को साथ में लेके चल रहा है, उसके जीवन में अधर्म ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चाहे तो मिला के देख लो, जो व्यक्ति देवताओं की उपासना भी करता है और कर्म भी करता है, क्या वो जीवन में अधर्म नहीं करता? बहुत सारे अधर्म उसके जीवन में होते रहते हैं। अधर्म रूपी मृत्यु से वह व्यक्ति पार नहीं जा सकता जो कर्म और देवों की उपासना को लेके चल रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने साथ ईश्वर को लेके चल रहा है, उसके जीवन में से अधर्म चला जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे जीवन में ऐश्वर्य भी हो और हम अधार्मिक भी ना हो। ये संतुलन आप जरा कहीं कहीं दृष्टांत के रूप में सामने देखो। इतिहास में तो आपको मिल जाएगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, महाराज अम्बरीश हुए, उनके जीवन में, उन सम्राटों के जीवन में, जो भक्त सम्राट हुए, उनके जीवन में ऐश्वर्य था कि नहीं था? और उनके जीवन में धर्म था कि नहीं था? धर्म तो इतना था कि दुर्वासा जी को, दुर्वासा जैसे ऋषि को भी अम्बरीश के चरणों में आके गिरना पड़ा। ऐसे ऐसे धार्मिक सम्राट हुए हैं, ठीक है। तो यशस्वी भी हो, तेजस्वी भी हो, पावरफुल व्यक्ति भी हो और धार्मिक भी हो। शायद ही भाई इस समय कोई नाम आप लोगों के मन में आ रहा हो तो ले लो, शायद कोई मिल जाए। पावरफुल तो व्यक्ति मिलेगा, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। जीवन में धर्म भी सदा हो और ऐश्वर्य भरा पड़ा हो, और इससे और बेहतर एक चीज़ है कि जो हृदय के विकार हैं वो उस पे कभी हावी ना होते हों। जरा ऐसे मनुष्य के, ऐसे जीव की आप कल्पना करो। अतुलित ऐश्वर्य वाला है, जीवन में धर्म भरा हुआ है और हृदय के काम आदि विकार उसको दबा नहीं पाते हैं। ये किस साधना का फल है? ये उस साधना का फल है जब हम हिरण्यगर्भ की उपासना करते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए अपने स्वधर्म का, अपने कर्म का त्याग नहीं करते हैं, उसको करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में परम यशस्वी होता है, ठीक है। तो बोले क्या इसके जीवन में अंधकार है? बोले नहीं। क्यों अंधकार नहीं है? क्योंकि अब ये थोड़ी देर बैठ के सारी प्रकृति को अपने में लीन करके, ठीक है, उस अधिष्ठान तत्व के आनंद को भी छूने की कोशिश करता है। इन दोनों का समुच्चय लेके जो साथ में चलता है, वो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति मार्गी मनुष्य है। उसको आप महानायक भी कह सकते हो, जिसके जीवन में यह श्रुति के द्वारा बताई गई दो चीजें हैं। हमें आपको जब मिले तब मिले, समझ तो लेनी चाहिए कि एक ऐसा जीवन उपलब्ध हो सकता है प्रवृत्ति मार्ग में। ये निवृत्ति मार्ग की बात नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्ग की बात है कि व्यक्ति ऐसा यशस्वी, धार्मिक और अविकारी होकर रह सकता है, लेकिन उसे दो चीज करनी पड़ेगी। ईश्वर की छाया में अखंड भरोसे में रहते हुए, ठीक है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। और दूसरा, जब उनसे प्राप्त हुए ऐश्वर्य और भोग, तो उनका तिरस्कार करके उसको समाधि का अभ्यास करना है। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा कहीं? बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। क्यों?
भैया ऐश्वर्य भोगने के लिए मिलता है कि छोड़ने के लिए मिलता है? व्यक्ति अपने जीवन में सारा परिश्रम करके एक लाल बत्ती की गाड़ी पाता है मानो, आज इसको बदला गया लगता है। बड़ा परिश्रम करके उसको एक लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है और योगी जी आते हैं और बोलते हैं वीआईपी कल्चर खत्म, ये लाल बत्ती उतार दो। तो बेचारे का आईएएस बनना इतनी मेहनत करना एक झटके में गायब हो गया। ठीक है, बहुत बार अब ये होता, नियम आते हैं कोई लाल बत्ती नहीं लगाएगा। जब आप जनता के सेवक हो तो भैया उसने इतनी मेहनत करके इतने बड़े कंपटीशन को अपनी पूरी जवानी और बचपन लगा दी उसने आईएएस बनने में। जिस उम्र में बच्चे जो हैं खेलते घूमते मनोरंजन करते हैं, उस उम्र में वो बच्चा जो है आईएएस बनने की तैयारी में पढ़ाई में लगा हुआ है। जिसने सारा जीवन अपना बचपन और युवावस्था दे दी और आईएएस बना, अब आप उससे कहो तुम बैठ के समाधि लगाओ आओ 2 घंटे बैठो, प्रकृति लय की साधना करो, क्या संभव उसके लिए है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है, श्रुति उस व्यक्ति की हमको कल्पना करा रही है, माने दर्शन करा रही है, जिसके जीवन में दोनों चीजें हैं। भरपूर ऐश्वर्य है, जीवन में धर्म है, हृदय के विकार उसको परेशान नहीं करते हैं, और जब भी बैठता है आंख बंद करता है वो भी उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, निरुपद्रव हो जाता है और वो अपने आनंद में प्रवेश कर जाता है। ये कितना अद्भुत सा जीवन दिखाई देता है ना। तो कुल मिला के जो ये 6 मंत्र हैं, जिन 6 मंत्रों में श्रुति ने प्रवृत्ति मार्ग के 2 स्तरों के जीवन का दर्शन कराया। एक मार्ग तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, जिसको प्रायः हम लोग जीते हैं, जन सामान्य जीता है, तो उसी में अगर सुधार कर ले तो आगे का मार्ग थोड़ा खुल जाता है कि कर्म जब बहुत हो जीवन में तो देवताओं का आश्रय लेके होने चाहिए, माने अधिदैव का प्रवेश उसमें होना चाहिए। उससे अभिमान नहीं बढ़ता, अहंकार नहीं बढ़ता, भोग वृत्ति बहुत नहीं बढ़ती है। स्वाभाविक कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, प्राकृतिक जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है, वो खत्म होती है। देखो, कर्मी का जीवन जो है ना, वो कभी प्राकृतिक नहीं हो सकता, और अगर प्राकृतिक है तो वो कर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो आपको सुबह फैक्ट्री जाना है और 8 बजे वो फैक्ट्री खुलती है और आप नित्य प्रति 8 बजे उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हो। ठीक है, अब ये प्राकृतिक जीवन है कि सांस्कृतिक जीवन है? अगर सांस्कृतिक नहीं होगा तो आप 8 बजे फैक्ट्री पहुंच पाओगे? कभी नहीं। अरे छोड़ो, रहने दो, बोले नुकसान हो जाएगा, बोले हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, होएगा भगवान के सहारे, लाभ होएगा, हानि होएगी और फिर सो गया, घूमने चला गया। ऐसा व्यक्ति कभी स्वाभाविक कर्म को पार कर पाएगा? नहीं। तो जो कर्मनिष्ठ हो गया उसको सांस्कृतिक होना ही पड़ेगा, नो अल्टरनेट। बस सावधानी इतनी कर ले कि वो थोड़ा देवताओं की छाया में रहने लगे, थोड़ी उपासना करने लगे तो थोड़ी बात बन जाएगी। ऐसा करते 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 एक दिन थक जाए बोले ये बहुत हो गया भाई, इस देवता को मनाओ, उस देवता को मनाओ, कभी ये नाराज हो गया, कभी वो नाराज हो गया, ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, और ऐसे कब तक चक्कर काटते रहे, कब तक इधर उधर सर मारते रहे, है ना। वो बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई देता है। जब कोई बहुत बड़ा काम करना हो और हमारी सामर्थ्य से बाहर हो तो कोई देवता छूटता नहीं है। जिसने जो देवता बता दिया उसी देवता के पीछे चल पड़े। एक भटकन से फिर आदमी ऊब जाता है, बोले छोड़ो यार नहीं करना है। तब कहाँ गया?
बोले चलो अपने ईश्वर के पास चलते हैं। उसको सत्संग मिला, गुरुजनों का आश्रय मिला, चिंतन की धारा मिली। बोले अब ये सब छोड़ो, एक को पकड़ा जाए। बोले वो एक कौन है? बोले वो सृष्टि का मालिक है। और कौन है? जो सृष्टि का आधारभूत सत्य है, आओ उसको पकड़ा जाए। किसके किसके पीछे घूमा जाए कटोरा लेके। छोड़ो, अब मन नहीं करता है। तो अब देखो वो टर्न हो गया ईश्वर की तरफ, और उसको वहाँ से भरोसा भी मिलने लगा, आसरा भी मिलने लगा, छाया भी मिलने लगी, जीवन थोड़ा सुधरने भी लगा। और ऐसा होने पर अगर वह उन प्राप्त होने वाले फलों को भोगने में ही लग गया, ठीक है, तो फिर से उसने अपना नुकसान कर लिया, फिर वो उलझ के रह जाएगा। तो उस समय क्या करे? बोले उस समय आधा घंटा 1 घंटा बैठे और अपने मन को लय में ले जाए, प्रकृति लय में ले जाए। जैसे गहरी नींद में हम सो जाते हैं, कोई वृत्ति नहीं रहती है, जागृत में अभ्यास करते हुए अपने मन को ऐसी अवस्था में ले जाए जो सुषुप्ति जैसी हो, तो उसको अमृत जैसे सुख की प्राप्ति होती है। अमृतम अश्नुते, प्रकृति लय लक्षणम अमृतम अश्नुते। भगवान भाष्यकार इसको अमृत जैसा सुख बता रहे हैं। ये कौन कर पाएगा? ये वही कर पाएगा जिसके मन में थोड़ा वैराग्य है। तेन त्यक्तेन भुंजी था के धरातल पर जब हम जीते हैं, तब हमारे लिए ये आसान हो जाता है। हम बहुत निराशा की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन जितनी देर भी हम ध्यान में बैठते हैं, लय की तो छोड़ो, 10 मिनट एकाग्र भी हो पाता है क्या? हमारा मन 10-20 मिनट जो है कंसंट्रेट भी हो जाए किसी उस पर, तो कभी अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है इसमें कि 10 मिनट भी 15 मिनट भी मन एकाग्र भी नहीं हो पा रहा है? इसका अनुसंधान करना चाहिए। तो जब इसका अनुसंधान करेंगे तो पहली जो चीज़ मिलेगी वो यही मिलेगी कि जो भी ऐश्वर्य है, जो भी धर्म का सुख है, जो भी चीज़ें अभी हमको थोड़ा भोगने के लिए बची हुई हैं, उसी में मन थोड़ा उलझा हुआ है। ये उलझा हुआ है। उस समय जरा संबोधे, मन को थोड़ा समझाना चाहिए, अरे भैया कितना भोगोगे, कितने बार भोगोगे। तो उसको समझाना चाहिए, पिष्ट पेषण करना चाहिए। क्या? थोड़े पुराण पढ़ने चाहिए। बोले क्यों? बोले जब आप पुराण पढ़ोगे तो देवताओं की और ब्रह्मा जी की ऐसी दुर्दशा दिखाई जाती है कई बार, ठीक है, कि मन कहता है कि अरे ब्रह्मलोक के ये हाल हैं, इंद्रलोक के ये हाल हैं, तो उससे तो अच्छा अपना भूलोक ही है। मन को संबोधित करना चाहिए। ये एक संबोधन बहुत काम आता है। क्या संबोधन करना चाहिए कि अच्छा बताओ कौन सा ऐसा नवीन भोग है जो उपलब्ध हो जाएगा, और ऐसे कौन से नवीन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों की दुनिया में कितना भी विस्तार करके जो सुख मिलेगा, उसकी अवधि क्या होगी और उसका स्वाद क्या होगा। ठीक है, तो जब संत लोग इस पर बड़े कठोरता से बोलते हैं तो उसको भी जरा सुनना चाहिए। जो हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर हैं वो कभी कभी ऐसा बोलते हैं, सुने होंगे, कि जो इंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठ करके अमृत को भी नखरे से पीता था, वो गली का कुत्ता होके और दर दर रोटी के लिए भटकता रहता है। क्यों? वही इंद्र जब अपना कर्म पूरा हो गया तब क्या बना?
सूकर कुकर योनि में चला गया। तो जो इंद्र नखरे से अमृत पीता था आज द्वार द्वार पर रोटी के लिए भटक रहा है। जीव तो वही है। ठीक। तो मन को कभी इन बातों से संबोधित करना चाहिए। और जब ध्यान में बैठें, अरे बैठते ही भूल जाओ दुनिया को, मन ऐसा हो जाए। बैठे नहीं कि भूल गए जगत को, कोई स्मरण नहीं आ रहा, किसी की स्मृति नहीं आ रही, ना विषय की, ना संबंध की, और ना कोई चिंता है, ना कोई आसक्ति है। मन ऐसा निर्मल और दिव्य हो जाना चाहिए। और ये बड़े आराम से हो सकता है। कब? जब संभूति और असंभूति का सह अनुष्ठान होगा। अगर ये दोनों जीवन में साथ चल जाएं तो ये बड़ी आसानी से मिल सकती है ये बात। हाँ, हम जो भी कर्म करें वो ईश्वर की छाया में रह के करें और भूल जाएं। ठीक है। तब हमारा मन किसी भी भोग विषय या संबंध के लिए लुब्ध नहीं होगा, लालायित नहीं रहेगा। और जब लालायित नहीं रहेगा तो आप जैसे ही बैठे वैसे ही शांत हो गए। जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से यह एक उपलब्धि होती है कि जो अपने मन को बैठते ही अपने अधीन कर ले और प्रकृति लय में उसको फेंक दे और उस अमृतमय शांति का आनंद ले, उस शांति का आस्वादन करे। मैं बार बार आज इसलिए बोल रहा हूँ कि मन ललचा तो जाए कम से कम एक बार उसको लालच तो आ जाए यार कि एक ऐसा जीवन भी हो सकता है कि बैठे और गए हैं, और जब उठे तो सारी अणिमादिक सिद्धियां मानो सेवा में खड़ी हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, हम लोगों के गुरुजनों के साथ ऐसा होता था कि नहीं? ये कोई केवल कल्पना मात्र की तो बात नहीं है। हम लोग कल गुरुदेव का स्मरण कर रहे थे तपोवन कुटीर में। गुरुदेव के जीवन में ऐसा था कि नहीं था? हम लोगों ने तो देखा 2 वर्ष उनको। अणिमादिक जो ऐश्वर्य हैं वो उनके आगे नाचते थे। ठीक है। और जब बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे गहन समाधि में इनको किसी से कोई मतलब। ये तो हमारे अपने आंखों देखी बात है। गुरुजी को देखा, गुरुदेव को देखा है, तो आप देखो ऐश्वर्य उनके चारों तरफ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। और समाधि वो उनका स्वभाव बना हुआ है। ऐसा जीवन है, मिल सकता है, हम में से किसी को भी मिल सकता है। तो कम से कम एक ऐसा टारगेट तो बना लेना चाहिए जिससे छोटी छोटी जगह में कम से कम उलझेंगे तो नहीं। कल हम याद कर रहे थे गुरुदेव को कि गुरुदेव को जब पद्म भूषण के लिए नॉमिनेट किया गया, चुना गया, कल कुटी में स्मरण हो रहा था, तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, भाई हमारे गुरुदेव को पद्म भूषण अवार्ड मिलने जा रहा है। तो वो लेटर उनके सामने लाया गया और बड़े खुशी में कि ये पद्म भूषण के लिए नॉमिनेशन का लेटर आया, इस पे साइन करने। बोले अच्छा, मुस्कुराए। So now you people think President of India will award me Padma Bhushan. All right. But I think he should come here and I will award him. I'm not going to receive any kind of Padma Bhushan award. President यहाँ आए और हम उसको अवार्ड देंगे। और लेटर फाड़ के फेंक दिया। इसको बोलते हैं बल। कल ही ऐसी दूसरी घटना का भी स्मरण किया, सभी को मैं रिपीट कर देता हूँ। ज्ञानी जैल सिंह जी जब प्रेसिडेंट थे, मुंबई के कार्यक्रम में उनको उद्घाटन के लिए आना था। गुरुदेव का कार्यक्रम था ज्ञान यज्ञ, और वो तो टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। तो जैल सिंह जी 10 मिनट लेट हुए। गुरुदेव ने 5 मिनट वेट किया और उसके बाद दीपक जलाया और ज्ञान यज्ञ शुरू कर दिया। जैल सिंह जी 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट हो गए थे, तब लेट थे। तो बड़े विनम्र व्यक्ति थे। जब आए तो गुरुदेव मंच से बोलते, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर लेट बाय 10 मिनट्स।
If you have time, please sit down and listen me. और अपना प्रवचन चालू कर। जैल सिंह जी बैठे रहे, पूरा प्रवचन सुने। उसके बाद फिर उनको मंच पर बुलाया गया, सम्मान किया गया, जो भी औपचारिकता थी सब की गई, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप बल देखो, एक एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको एक महात्मा बोल रहा है यू आर लेट बाय 10 मिनट्स, टाइम है तो बैठिए। ये इस पंक्ति का अर्थ है जो श्रुति बता रही है। तेन तद उपासनेन अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्युम तीर्त्वा हिरण्यगर्भोपासनेन ही अणिमादि प्राप्ति फलम। यह उपलब्धि है किसी जीव की, मनुष्य की। तो ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात कर रही है श्रुति। तो ऐसा एक जीवन है, यह तभी संभव है जब इसी के साथ समाधिशीलता का अभ्यास सदा हो। इन दोनों में से कोई एक मिलेगा तो हम घोर अंधेरे में प्रवेश कर जाएंगे। सब लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए, हम लोगों को विशेष रूप से, गुरु भाइयों को, घोर अंधेरे में प्रवेश कर जाएंगे अगर भगवान के छाया में रहने से, उनके अनुग्रह से थोड़ा भी जीवन में ऐश्वर्य बढ़ा और उसको उलझ गए उसमें, तो अंधकार में प्रवेश पक्का है। क्षण मात्र के लिए भी चित्त शांत होकर समाधिस्थ नहीं होगा और एक दिन फिर से दरिद्र हो जाएंगे। दरिद्र माने इस जगत की आशा करेंगे और उसके पीछे पीछे घूमने लगेंगे, यही दरिद्रता है। तो यह एक जो अद्भुत जीवन श्रुति ने यहाँ पर दिखाया है, इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। रोज बैठ के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। गुरुजनों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उसको पकड़ के 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे रोज कंपलसरी बैठने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। बड़ा दुख लगता है जब 20 साल से साथ रहने वाले साधक, उपनिषद पढ़ने वाले साधक जब ये कहते हैं कि मुझसे आधे घंटे भी बैठा नहीं जाता, ध्यान में आधे घंटे भी बैठा नहीं जाता है, मन परेशान कर देता है, तो सोचना चाहिए, थोड़ा हम लोगों को विचार करना चाहिए, कब तक, कितने जन्मों तक और कब तक। तो जब जागे तभी सवेरा, है ना। खूब भगवान का आवाहन करे, प्रार्थना करे, उनके आश्रय में रह के दारिद्र के जीवन से बाहर आए, दीनहीन होके न जिया जाए और फिर धर्म का पालन किया जाए, हृदय के विकारों को मिटा दिया जाए और शांत होकर कभी निरुद्ध चित्त की समाधिशील अवस्था में क्या आनंद होता है उसका भी अनुभव किया जाए। तो इस तरह से इन 6 मंत्रों में मैं फिर से पूरे विषय को समेट रहा हूँ। विषय समेटने से चिंतन अच्छा होता है। एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग वाला साधन करे, ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा अपनुवन्न पूर्वं हर्षत् तद्धावतो वन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। इन मंत्रों के अर्थ को हृदय में प्रकाशित होने दे। निवृत्ति मार्ग वाला तो ये साधन करे और प्रवृत्ति मार्ग वाला क्या साधन करे? बोले अपने कर्म को इस तरह से सजाए कि उसके जीवन से दरिद्रता पहले विदा होवे। जो एक प्राकृतिक जीवन है पहले वो विदा होवे। जो एक प्राकृतिक समझ है उससे थोड़ा ऊपर उठे। इन दोनों से ऊपर उठे कब? जब देवताओं के साथ, अधिदैव को साथ में लेके हम कर्म करेंगे, तब हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। हमारी समझ बदलेगी, हमारा ज्ञान सुधरेगा। ठीक, देखो स्वाभाविक ज्ञान का मतलब क्या होता है? जब हम इस धरती पर, इस शरीर में आए
और हमने होश संभाला तो हमारे पास कुछ ज्ञान था कि नहीं था? अपने बारे में था, जगत के बारे में था, ईश्वर के बारे में था, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो थी। 20 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में उस ज्ञान में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वाभाविक ज्ञान से ये ऊपर उठना है। लेकिन जिस ज्ञान के साथ पैदा हुए और उसी ज्ञान के साथ मर गए, जिस कर्म के स्वभाव के साथ पैदा हुए उसी कर्म के स्वभाव के साथ मर गए, इसका मतलब प्रवृत्ति मार्ग में भी प्रवेश नहीं हुआ। उसका तीसरे मंत्र में निंदा हो चुकी है। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांगस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। आत्महत्यारा तक श्रुति ने कहा है उसको। तो स्वाभाविक ज्ञान और स्वाभाविक कर्म से जीवन थोड़ा ऊपर उठा, प्राकृतिक से सांस्कृतिक हुआ, नेचुरल से कल्चरल हुआ। बस इतने में ही रुकना नहीं है, ठीक है? ये भी कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है खड़े होने का। इससे बेहतर एक प्लेटफॉर्म है खड़े होने का, वो ये है कि मन ईश्वर को ऐसा पकड़ ले और अपने जीवन का ऐसा अभिन्न हिस्सा बना ले कि हमारे हर कर्म का वो साक्षी हो जाए, हमारे हर कर्म का वो प्रेरक हो जाए, ठीक है? और हमारे हर कर्म के फल को देने वाला साक्षात प्रसाद लगे, ये भी हो सकता है, ठीक? जीवन में जो भोग आए क्या है? ये प्रभु का प्रसाद आया है, धर्म आया है, प्रभु का प्रसाद आया है। तो हर कर्म के पीछे मानो वो खड़ा दिखाई दे, उस ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्वेश्वर जो नायक है, महानायक है, हमारे हृदय का स्वामी भी है, वो हमारे हर कर्म के पीछे हमको झांकता दिखाई दे, खड़ा हुआ दिखाई दे। तो वह हमको अधर्म और काम आदि मृत्यु से पार करा देगा। लेकिन फिर भी उसके द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य के हम भोगी ना हो जाएं, इसलिए समाधिशील स्वभाव बना के थोड़ा प्रकृति लय का अभ्यास करें। तब श्रुति कहेगी संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयगं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्या अमृतम अश्नुते। मैं इसी मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस तरह से इन 6 मंत्रों में जो जीवन है उसको कैसे सजाया जा सकता है, इसका वर्णन श्रुति ने किया। फिर आगे के 3 मंत्रों में उपासना का वर्णन करते हुए विषय का पर्यवसान हो जाता है। यह संगीता भाग की एक बड़ी मधुर छोटी सी उपनिषद है जो पूरे जीवन के डायग्राम को खींच के रख देती है, पूरे जीवन का एक चित्र खींच देती है, मार्ग दिखा देती है। नाउ आई हैव ऑल द चॉइसेस टू सेलेक्ट। कम से कम मार्ग तो हैं सामने, चलना किस पे है ये हमारे ऊपर है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि चलना तो चाहते हैं और मार्ग ही दिखाई नहीं देता है। चलना चाहते हैं, नो डाउट, कई बार मन में आता है कि जीवन थोड़ा बेहतर होवे, तो पता चलते हैं उस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे हमको मार्ग ही समझ में नहीं आ रहा है कि चलना किधर है। तो आचार्य का, श्रुति का, गुरु का आश्रय लेकर के अपने मार्ग को समझ लेना चाहिए। इसी के लिए ये ईशावास्य उपनिषद है। नारायण, कल शिविर का अंतिम दिवस है और हम लोग इसके विषय को यथामति कल चिंतन करेंगे। कार्यक्रम यथावत ही रहेंगे, कुछ विशिष्ट होगा तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।